नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, ये बहुत अच्छे महीने चल रहे हैं। नवंबर दिसंबर सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो सब्जियों की आप भरमार है। जो भी सब्जी आप लगाएंगे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और इसके लिए आपको हम ऐसे ऐसे तरीके बता रहे हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि फ्री में सब्जी उगा सकते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं, लेकिन वो सब्जी उगा सकते हैं। उनको हम ये बताते हैं किस तरह से गत्ते के डब्बे में, किस तरह से पुरानी बोरियों में हम सब्जी लगा के फ्री में सब्जी प्राप्त करते हैं। और अब मैं बता रही हूँ कि मेरे पास कई सवाल इसके आए हैं। कुछ लोगों का डाउट है कि गत्ते के डब्बे फट जाते हैं, आप कैसे उसमें सब्जी उगाते हैं, मुझे दिखाओ। तो देखिए, ये गत्ते के डब्बे में धनिया बोई हुई है, पालक बोई हुई है। और देखिए कितना अच्छा चल रहा, कहीं फट नहीं रहा। देखिए चारों तरफ से इस तरह से। ये सामने जो गत्ता का डब्बा रखा है तो इसमें धनिया बोई हुई है। और किसी ने कहा अपनी धनिया का जर्मिनेशन हुआ कि नहीं, आप दिखाइए, आप बोते रहते दिखाते नहीं। तो देखिए, ये भी देखिए, ये सारा जर्मिनेशन हो रही है, निकल आई धनिया इस तरह से। और अभी निकल भी रही है और निकल आई है इस तरह से। आप पीछे देख लीजिए, ये सब हमने बोरी में लहसुन बोया हुआ है। इसमें हमने गत्ते के डिब्बे में पौध भी डाली है। ये छोटा सा डिब्बा रखा है, इसमें देखिए ये ब्रोकली की और गोभी की पौध भी डाली हुई है। और मुझे बहुत ही सफलता मिलती है। और देखिए डब्बा, देखिए कहीं से ना फट रहा है ना गल रहा है। ये डब्बा हम ये नहीं कह रहे कि परमानेंट ही डिब्बा हमारे रहेंगे। मैं केवल, आप लोग समझ लीजिए, ये डिब्बे केवल हम हरी सब्जियों के लगाते हैं। और इसके साथ में ये जैसे ही हम सर्दी ख़त्म होगी, ये डिब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। इनको हम बड़े बड़े ग्रो बैग में भर देते हैं। ये देखिए बोरी के झोले में कितनी सब्जी, बढ़िया आलू चल रहा है। तो ये देखिए इधर ये टमाटर चल रहा है। हर चीज़ हम इन डिब्बों में लगाते हैं। और क्या हमारे पास क्यारी नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी क्यारी हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रो बैग हैं। चलिए आपको एक नज़र दिखा दें। देखिए कोई कमी नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी लौकी चल रही है। और आगे देखिए गोभी चल रहा है दोनों क्यारियों में। आगे गोभी मेरा हार्वेस्टिंग के लिए भी खड़ा है। ये देखिए तैयार हो रहे गोभी। और ये देखिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये एंड तक आपको हम दिखाएं, पूरा सारा लौकी चारों तरफ है, गोभी है, मिर्ची है। ये देखिए हल्दी कितनी बढ़िया लगी हुई है, शानदार। हमारी हल्दी अरबी खुदाई पे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए ये सब मेरे पास कोई गमले और ग्रो बैग की कमी नहीं है। ये देखिए गमले ही गमले हैं चारों तरफ। लेकिन इन चीज़ों को हमने बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे देखिए टमाटर का कार्नर बना रहे हैं, टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं। ये देखिए पूरा मेरा टमाटर का कार्नर है, इसमें फल भी आ रहे हैं, नए भी लगा रहे हैं। और इधर देखिए दूसरी तरफ ये करेला लगे हुए हैं, लौकी लगी हुई है, और इसमें ये कद्दू लगा हुआ है। तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत एनफ ग्रो बैग है। उस साइड में भी मैंने गोभी और टमाटर लगा रखे हैं। आगे आप नजर दौड़ा के देखिए, मेरे पास में बहुत बड़ी बगिया है, बहुत क्यारियाँ हैं, बहुत ग्रो बैग है। तो मेरे पास में ये कमी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो आप लोगों को लगता है गत्ते के डब्बे में दिखाती हैं, फ्री में दिखाती हैं, तो ये हमारे पास है। लेकिन उन लोग भाई बहनों के लिए मैं ये बनाते हैं जिनके पास में बहुत कम ग्रो बैग हैं। वो चाहते हैं मैं धनिया भी लगाऊं, सलजम भी लगाऊं, पालक भी लगाऊं, मेथी भी लगाऊं, तो उनके पास इतने एनफ नहीं है ग्रो बैग। अब मैंने धनिया बड़ी बड़ी चीज़ों में भी, क्यारियों में, देखिए सरसों हमारी क्यारी में खड़ी हुई है। तो इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों में लगाए। लेकिन ये उन लोगों के लिए दिल कह रहे हैं, जो हमारे नए गार्डनर भाई बहन हैं, उनको दिल कर रहा है कि मैं ये सब लगाऊं। और किसी ने कहा कि मुझे बोके भी दिखाओ। तो ये इस तरह से हम खाली देखिए गत्ता ले लेते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। और ये देखिए हमने लकड़ी पे रखा, जहाँ मर्जी होगा शिफ्ट कर जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको। लेकिन ज़रूरत नहीं है, इस कोने में मैंने यही गत्तों का ही इंतजाम रखा है। तो मेरी छत बहुत बड़ी है, तो मैंने इस कोने में केवल ये गत्तों के में ही सब्जियां बो रही हैं। अब ये मैंने गीला किचन वेस्ट भरा है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, पहले डालूंगी थोड़ा गुड़ का पानी। ये देखिए ये गुड़ भिगो रखा, और कुछ नहीं, ये गुड़ का पानी डालते देखिए इस तरह से। इसमें हमने खूब अच्छे से गुड़ का पानी डाल दिया। थोड़ा सा बायो एंजाइम डालेंगे, जिससे अगर कोई
कीड़े पैदा ना हो, तो ये बायो एंजाइम डाल दिया इसको गलने के लिए। इसमें बायो एंजाइम मैंने इस वेस्ट डिकम्पोजर से बनाया है। ये देखिए, ये नीम के पत्ते हैं जो घर में हम खाद बनाते हैं नीम की। ये देखिए इस तरह से ये सारी नीम की पत्तियां डाल रहे हैं, जिससे हमारे इसको कोई कीड़े वीड़े ना खाने पाएँ। नीम कड़वी होती है, तो नीम की पत्ती और नीम की निमौरी दोनों ही बहुत अच्छी होती है। इस तरह से मैंने इतनी इसमें नीम की पत्तियां डाल दी हैं। अब है ना फ्री में, नीचे मैंने क्या भरा है, किचन वेस्ट, ऊपर से बटोरी हुई नीम की पत्तियां, उसके ऊपर से थोड़ा सा ये मैं मिट्टी डाल रही हूँ। ये हमारी बनी रखी रहती है। मैं मई जून में कम से 20 बोरी मिट्टी बना के रख लेती हूँ इसी दिन के लिए, क्योंकि सर्दियों में मुझे पूरा मार्केट जाने की जरूरत नहीं, पूरी सब्जी हमारी छत से ही मिलती हैं। देखिए इस तरह से ये कर लिया। इसके ऊपर अगर हम कुछ पौष्टिक तत्व डालेंगे, वो है गोबर की खाद। ये भी हमारी फ्री की, हम कहीं खरीद के नहीं लाते हैं, हाँ डेयरी से उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से महीन हम ये गोबर की खाद डाल दी। इस तरह से गोबर की खाद डाल के मैंने इसको पूरा मिट्टी से अब भरेंगे। बिल्कुल छनी बनी ये मिट्टी हमारी वहीं रखी रहती है। इस तरह से देखिए ये डिब्बा हमारा भर गया। और इसमें कोई मार्केट की चीज़ नहीं है, सब कुछ हमारे अपने किचन से लेके और गार्डन तक सीमित है। तो ये हुआ ना फ्री का, इसमें कोई लागत तो नहीं लगी, इसीलिए मैं कहती हूँ फ्री का। ना हमें ग्रो बैग खरीदना पड़ा, ना मुझे खाद पानी खरीदना पड़ा। ये हमारी किचन वेस्ट और हल्दी है, इसको भी हम 2-3 मुट्ठी इसमें डाले दे रहे। हल्दी हम किचन से ले आए हैं, कुछ भी कहो खरीदी हुई, कुछ भी कहो, बल्कि ये भी हल्दी भी हमारे गार्डन हो जाती, पूरी साल चलती वही हल्दी है। इस तरह से मैंने इसमें पौष्टिक तत्व डाल दिए। अब इसमें हम पानी भर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी सर्दी की सब्जी बीज डालते हैं, जैसे मेथी है, राई है, गाजर है, मूली है, इनके पहले हम पानी डाल देते हैं। आज हम लगाएंगे इसमें पालक। और ये देखिए हमारी पालक कितनी बढ़िया, देखिए जर्मिनेशन हुआ है इसी गत्ते के डिब्बे में। अब आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी अपडेट दे दूंगी आपको। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास में पालक है, हमने 12 घंटा पहले भिगो दी थी इसके सीड। और किस में भिगोए हैं, एलोवेरा के पानी में भी सीड को भिगो दिया था। और ये देखिए हम इसको छाने ले रहे हैं। इस तरह से छन्नी से छान के सारे सीड मैंने निकाल लिए। एलोवेरा के जेल में इसलिए भिगोते हैं कि इससे बहुत जल्दी फास्ट ये मतलब जर्मिनेशन होता है। इस बीज को मैंने इसमें खाद में मिला लिया। देखिए ये छोटा बीज है, तो मैंने इस तरह से ये खाद में हल्दी में मिला लिया है। इस तरह से ये मेरा सीड सब, ये हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, उसमें मैंने, जिसको काला सोना बोलते हैं, उसमें मिला के हल्दी मिला के इस तरह से सीड को हम डाले दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल दिया। अब इसको मिट्टी से मैं आधा इंच मिट्टी ऊपर से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप फ्री में ढेरों सब्जियां उगाएं, आप ढेरों पालक, मेथी, धनिया। और बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि मेरे पास ग्रो बैग नहीं, मेरे पास में खाद नहीं है, महंगी कोई बात नहीं। अगर ये तो मेरे पास गोबर की खाद रखी हुई थी, नहीं तो मैं केवल किचन वेस्ट और पत्तों में ही बो देती इसे। और थोड़ी सी मिट्टी तो हमारी निकलती रहती, जब भी हम गमला चेंज करते हैं, नीचे पत्ते भरते हैं, तो ऊपर की मिट्टी हमारी बच जाती है। वो सारी मिट्टी हम कहीं लेने नहीं जाते हैं, उसी से एक साल 4 गमले होते, दूसरे साल 8 गमले हो जाते हैं। अब देखिए ये सब जब हमारी पालक ख़त्म हो जाएगी, धनिया ख़त्म हो जाएगी 3-4 महीने में, इन सब गत्तों को मैं किसी डब्बे में भर के और ये मिट्टी डाल के रख देंगे, सारी खाद बन जाएगी।
तो ये खाद तो बनती ही रहती है हमारे पास में। आप लोग भी पुराने हो जाएंगे तो आपके पास इतनी है ना खाद और मिट्टी हो जाएगी। 4 से 14 कब हो जाते हैं पता नहीं लगता है। 5 गमलों से 5 से गमले कम बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से आप फ्री में अपने घर में पालक वो भी ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हो, उगा सकते हो, हार्वेस्टिंग पा सकते हो। जिन लोगों को ये डाउट है कि गमले ये गत्ते फट जाएंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। जब तक 3-4 में जब बारिश होगी बरसात तक ही ख़त्म कर देंगे हम सब। ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो 5-6 महीने के लिए टेम्परेरी गत्ते के डब्बे लगाए हरी सब्जियों के लिए। क्या हरी सब्जियां खाओ, गत्ते ख़त्म करो। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। देखिए थोड़ा बहुत कोना गीला हुआ ना, बकाया बिल्कुल पानी भरा हुआ है इसमें। देखिए गीली है, ये भी नहीं सूखी हो। देखिए पानी सब भरा, और कितना इतना थोड़ा सा पानी आया। और ये ईंटों पर रखा हुआ है, तो लकड़ी पर रख दो, ईंटों पर रख दो। ऐसे हमारी धनिया पूरी मिट्टी गीली है, उसमें निकल भी रही है, और कहीं भी गत्ते में जरा से बस वो परेशानी नहीं हुई। और ये आपकी धनिया और पालक लहसुन सब कुछ अच्छे से इसमें बो जाएंगे। सरसों आप बड़े गत्ते भी अगर आपके पास हो, बड़े डिब्बे भी लगा सकते हैं। देखिए अभी हमने लहसुन लगाया, अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ। देखिए कितना बड़ा डब्बा है, इसमें लहसुन लगाया। इसी तरह से हम फ्री की सब्जियां उगाते हैं। ये मेरा सीक्रेट तरीका है। हम और चाहते हैं कि आप लोग भी लगाएं, बोरी में लगाएं। अगर गत्ता ना हो तो बोरी हो, पुरानी बोरी में लगाएं, और बिल्कुल फ्री में सब्जियां खाएं। इसमें 1 पैसा भी हमारा खर्च नहीं। तो आपको विश्वास हो गया कि मैं कैसे बोती हूँ, और जो बोती हूँ वो दिखाती हूँ। ये नहीं कि आपने किसी कहा कि आप जर्मिनेशन दिखाओ। और देखिए ये टंकी हमारी पानी की, इसमें मेथी मैंने अभी परसों बोई है। मेथी का जर्मिनेशन देखिए 3 दिन हुए केवल। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारी तरह से आप भी बोइए, और जब आप बोने लगेंगे, आपको सब्जियां मिलने लगेगी, तो आप हमारी बात पे विश्वास करेंगे। आप लोग प्लीज़ विश्वास करके बोइए। ना डिब्बा फटेगा, ना अभी बारिश नहीं होने वाली। अगर 1-2 बारिश हुई भी तो डिब्बे इतनी जल्दी फटेंगे नहीं। आप ये थोड़ा सा सख्त डिब्बा ले लीजिए और इस तरह से अंदर इसके ढक्कन पलट के बो दीजिए। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।